ओमिक्रॉन का जो BF.7 है उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। IGIMS में विशेष तैयारी की गई है कोरोना को लेकर। आईसीयू की फैसिलिटीज ऑलमोस्ट जितनी होनी चाहिए वो है, जरूरत पड़ेगी आगे और संसाधन बढ़ाया जाएगा। चीन में फिर से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो BF.7 है उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। बिहार सरकार ने सभी हॉस्पिटलों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। IGIMS में विशेष तैयारी की गई है कोरोना को लेकर। कोरोना का एक स्पेशल वार्ड तैयार किया गया है। 15 बेड हैं यहाँ पर, आप देखिए सब कुछ साफ सुथरा है, तैयारी कर ली गई है। IGIMS में कोई भी पेशेंट आएगा तो उनको यहाँ तुरंत भर्ती किया जाएगा, इलाज किया जाएगा। जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव होगा उनका जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगा। हम आपको सुविधाएं दिखा रहे हैं जो IGIMS में जो है की गई है। ये कोरोना का स्पेशल वार्ड है वो तैयार किया गया है क्योंकि उम्मीद है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना फिर से तेजी से दस्तक भारत में भी देगा। तो तैयारियां पहले से हैं। जो सरकारी अस्पताल है चाहे जो अन्य अस्पताल है वो अलर्ट मोड में। IGIMS का जो कोरोना वार्ड है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हर बेड पर सामने ऑक्सीजन का भी फैसिलिटी दी गई, हर तरह की सुविधा जो है यहाँ पे दी गई है। यहाँ के जो हेड हैं मनीष मंडल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या इसमें स्पेशल तैयारी की गई है कोरोना को लेकर? अभी तो कोई पेशेंट्स बिहार में रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से तैयारी थी हमारी और अभी उस तैयारी को हम पर्सनल मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 15 बेड का हमारा वार्ड है जिसमें आईसीयू की फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट जितनी होनी चाहिए वो है, एक्सेप्ट कि यहाँ वेंटिलेटर्स नहीं हैं, लेकिन जो भी अगर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ दे सकते हैं। अभी 15 बेड रखा गया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो कैपेसिटी मेरी 500 तक की है। 500 पेशेंट को हम लोग यहाँ मैनेज कर सकते हैं। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनका जीनोम सीक्वेंसिंग भी होगा यहाँ। जितने भी पेशेंट्स पॉजिटिव आएंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूट के अंदर हों चाहे बिहार के कहीं से भी सैंपल हमारे पास आए, सारे के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग से हम लोग टेस्ट करके उसकी वेरिएंट पता करेंगे। ये वो वेरिएंट जो अन्य राज्यों में भी आया है BF.7 वही है या और कोई वेरिएंट है। कोई पहले की तरह कोई दिक्कत ना हो इसलिए राज्य सरकार ने अलर्ट मोड में केवल आप लोग की तैयारी पूरी हो भी गई। जी, हमारी तैयारी पूरी है और जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ेगी आगे और संसाधन बढ़ाया जाएगा। लोगों को क्या आपका सजेशन है, जिस तरह से लोगों में अब पैनिक भी क्रिएट हो रहा है कि कोरोना फिर से आएगा? नहीं, पैनिक होने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम लोग की ज़रूरत है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग 2 तरह की इम्यूनिटी है हमारे यहाँ। एक तो हमारी वैक्सीन अपने लोगों पे टेस्ट की हुई है और सबको पड़ चुकी है। दूसरी भी हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी हो चुका था, चाहे वो फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, किसी न किसी को किसी न किसी तरह से ये बीमारी हुई थी और उससे इम्यूनिटी जनरेट हो गई। यानी एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो वैक्सीन से आती है, ये कि सेल्फ इम्यूनिटी जो खुद से आती है। तो दोनों तरह की इम्यूनिटी जब किसी के अंदर हो तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है और जब हमारी क्षमता बढ़ गई और हर्ड इम्यूनिटी हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा पूरा जो है सब कोई वैक्सीनेटेड, इवन बच्चे वैक्सीनेटेड है, तो डरने की कोई बात नहीं। जो बूस्टर डोज है सर उनको लगता है कि कोई ज़्यादा खतरा नहीं है? देखिए वायरस नया है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है लेकिन इसकी ड्यूरेशन कमेगी। अगर आप पहली वेरिएंट की बात करें तो पहली वेरिएंट में जो भी पेशेंट्स थे वो 10 दिन 15 दिन तक बीमार रहते थे। सेकेंड वेरिएंट आया तो 7 दिन तक बीमार थे। थर्ड जब वेव आया तो 5 दिन मैक्सिमम में सर्दी खांसी होकर निकल गया। बहुत कम लोग थे जो प्रोलॉन्ग बीमारी से पड़े थे। खास करके वैसे लोग को प्रॉब्लम हुआ जो पहले से ही किडनी के प्रॉब्लम या लिवर के प्रॉब्लम या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थे, उनको ही प्रॉब्लम आई और मौतें भी बहुत कम हुई थी लास्ट बार। देखिए इनकी पूरी टीम भी है जो यहाँ पर तैनात है। कोई भी अगर पेशेंट आता है तो तुरंत में बेहतर इलाज दिया जाएगा। व्यवस्था बहुत बेहतर की गई यहाँ पर। डॉक्टरों की जो टीम है पूरी मनीष मंडल के नेतृत्व में एकदम अलर्ट मोड में है। बिहार में अब तक ऐसा जो नया वेरिएंट है उससे पीड़ित कोई मरीज सामने नहीं आया, लेकिन हाँ जो नए वेरिएंट है उसके मरीजों की पुष्टि जो है भारत के दूसरे राज्यों में अब होने लगी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज, पटना।